हेलो बच्चों, आइए आज हम चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर 5 में आपने डिफरेंट फंक्शन के डेरिवेटिव्स को सीखा। कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इन दिस चैप्टर हम उसको एप्लीकेशन सीखेंगे। हाउ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, टू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल to a point at a point to a curve at a point, to find the turning points on the graph of a function. Okay, तो इसका डेरिवेटिव्स का यूज़ हमारा इंजीनियरिंग में, साइंस में, सोशल साइंस में और अदर फील्ड्स में बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ मतलब एज वी नो दैट meaning of ds upon dt means of that rate of change of displacement with respect to time, and we know that the rate of displacement with respect to time is called the velocity. तो ds upon dt हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन करता है? एक वन वेरिएबल है s और एक सेकेंड वेरिएबल है t। तो ये हमारा जो ds है ये y वेरिएबल का काम करेगा, ये x वेरिएबल का काम, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स एक फंक्शन यदि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, देन डी वाई अपॉन डी एक्स मीन्स एफ डैश एक्स किसको रिप्रेजेंटेशन करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हमें निकालना है एक y वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट में अगर चेंज क्या हो रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। यदि हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो पर फाइंड आउट करना, मीन्स एफ डैश एक्स जीरो पर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे और इन प्लेस ऑफ एक्स में हम क्या पुटअप करेंगे? एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो पुटअप करेंगे। एंड हम टू वेरिएबल का यदि एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी है, वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी है, या इम्प्लिसिट फंक्शन से हम डिफ्रेंशिएशन भी करना सीख चुके हैं। इस फंक्शन का भी हम क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन हियर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मीन्स ए विथ रिस्पेक्ट टू, हमको क्या बोल रहा है? पर सेकेंड मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में हमको फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू r, where r is equal to कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। तो एज वी नो दैट द एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू विथ रेडियस r हम क्या डिफाइन करते हैं? a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो a इज द फंक्शन ऑफ क्या गिवन है? हमें r गिवन है। हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू r फाइंड आउट करना, मतलब डी ए अपॉन डी आर निकाल लेंगे। तो a इज द फंक्शन ऑफ r, तो डिफ्रेंशिएट a विथ रिस्पेक्ट टू r, देन डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 ऑफ आर, हैंस डी ए अपॉन डी आर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। नाउ क्वेश्चन क्या गिवन है? व्हेन आर इज इक्वल टू 5 स्पेसिफिक पॉइंट पे लिखना है, तो यहाँ पे आर के प्लेस में हम क्या पुटअप करेंगे? 5 पुट करेंगे। हैंस व्हेन वी पुट इन प्लेस ऑफ आर इज इक्वल टू 5 देन इट बिकम्स 2 5 10 ऑफ पाई, मीन्स डी ए अपॉन डी आर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया की यूनिट हमारी क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। विथ रिस्पेक्ट टू आर अगर हम करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हैंस द एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? 10 ऑफ पाई। इस प्रकार हम डेरिवेटिव का यूज़ जो कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज को एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस अनदर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, means v is changed with respect to time. So dv upon dt, because cubic centimeter is the unit of volume and per second is the unit of time, means अब given है dv upon dt is equal to 9 centimeter cubic per second. Rate of change of volume with respect to time. How fast the surface area is increasing when the length of edge is 10 centimeter, means हमें ds upon क्या निकालना है? dt निकालना है, surface area, and we know that the volume of cube will be equal to x cube,
एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू कितना होगा 6x²। तो हमें क्या निकालना है, डी एस अपॉन डी टी निकालना है। बट यहाँ जो फंक्शन है वॉल्यूम किसका फंक्शन है, साइड का फंक्शन है, सरफेस एरिया भी किसका फंक्शन है, एक्स साइड का फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू साइड। हमको गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड गिवन है। ओके, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हैंस dv अपॉन dt विल बी इक्वल टू, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो एक्स क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 3x² होगा, और x का डिफ्रेंशिएशन बाई चैन रूल मेथड से क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt। हैंस हियर द गिवन dv अपॉन dt इज इक्वल टू 9, तो यहाँ 9 पुट अप करेंगे, 9 इज इक्वल टू 3x² dx अपॉन dt। इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। dx अपॉन dt हमारे पास कितना आया, 3 अपॉन x²। हाँ, अब यहाँ से इस फंक्शन से लेते हैं, s इज इक्वल टू 6x² से लेते हैं। ds अपॉन dt विल बी इक्वल टू क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ x² का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x, और x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे चैन रूल मेथड से, dx अपॉन क्या लिखेंगे dt। यहाँ से जो हम dx अपॉन dt क्या निकाल चुके हैं, 3 अपॉन x² निकाल चुके हैं। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 6x² इज इक्वल टू कितना हो गया 12x²। dx अपॉन dt की वैल्यू हमारी पास कितनी आ गई, 3 अपॉन x² आ गई। यहाँ पे पुटअप करें, हैंस ds अपॉन dt, क्योंकि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हैंस ds अपॉन dt इज इक्वल टू 36 अपॉन x, लेकिन हमको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फाइंड आउट करने बोल रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन x इज इक्वल टू कितना गिवन है 10। तो यहाँ पे हम इन प्लेस ऑफ x में क्या पुटअप कर देंगे, 10 पुट करके 36 अपॉन 10 मीन्स ऑफ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Hence, the rate of change of surface area with respect to time will be equal to 3.6 centimeter square per second. Okay, next question discuss करते हैं। Question number 3 यहाँ पे क्या given है, a stone is dropped into a lake and the waves moves in a circles at a speed of 4 centimeter per second. Okay, 4 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, हाउ फास्ट द इनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग। जब भी हम क्वाइट लेक में अगर एक पत्थर को डालेंगे तो जो वेव्स बनेगी एक सर्कुलर उसमें बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पे गिवन है कि जो वैल्यू है वेव्स मूव्स इन स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, मीन्स रेडियस चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू साइन, सेंटीमीटर रेडियस और पर सेकेंड मीन्स टाइम। मीन्स हमको यहाँ पे क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dr अपॉन dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू πr²। हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है। हैंस द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dA अपॉन dt विल बी इक्वल टू क्या होगा, πr² का डिफ्रेंशिएशन 2r, और r का जो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं इसलिए dr अपॉन dt यहाँ पे एक टर्म आएगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dr अपॉन dt हमें कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 πr मल्टीप्लाई क्या आएगा 4, लेकिन r की वैल्यू एट द स्पेसिफिक टाइम पे हमको बोल रहा है कितने सेंटीमीटर पे निकालना है, जब 10 सेंटीमीटर है तो इन प्लेस ऑफ r में हम यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो टोटल आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट हियर 80 पाई, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आई मीन सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट क्या होगी पर सेकेंड। हैंस द इनक्लोज एरिया कितने रेट से चेंज होगा हमारे पास 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, व्हेन आर की वैल्यू हमको कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है। अगर dy अपॉन डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है मीन्स जो रेट ऑफ जो वैल्यू ऑफ y जो हो रही है इंक्रीज हो रही है। अगर dy अपॉन डी एक्स निगेटिव आ रहा है मीन्स ये जो वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं यहाँ पर। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute। अगर लेंथ को अगर हम x मानते हैं, लेंथ को x मानते हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, dx अपॉन dt इज डिक्रीजिंग मीन्स माइनस साइन लगाएंगे 3 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड द ब्रीथ को क्या बोल रहा है y is increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट, मीन्स dy अपॉन dt विल बी इक्वल टू क्या गिवन है हमको 2 सेंटीमीटर पर मिनट गिवन है। ओके,
तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, व्हेन x is 10 and y is 6 centimeter, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। दो क्वेश्चन हमको गिवन है एंड वी, तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम क्या जानते हैं, पैरीमीटर विल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ हमको x गिवन है और ब्रीथ क्या गिवन है, y गिवन है। हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर निकालना है, मतलब इस फंक्शन को हमको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन d ऑफ t। dx अपॉन dt -3 एंड dy अपॉन dt हमको क्या गिवन है, 2। आफ्टर कैलकुलेशन हमको क्या मिलेगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब यदि लेंथ डिक्रीज हो रही है और ब्रीथ इंक्रीज हो रही है तो पैरीमीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। माइनस साइन इसको शो करता है। अगला एरिया को लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई क्या होगा, ब्रीथ होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन है, तो इसका अगर हमें डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हैंस डी अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी ये आएगी। नेक्स्ट डी एक्स अपॉन डी टी की जगह हमें -3 गिवन है, हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ गिवन है -3, डी वाई अपॉन डी टी हमको गिवन है 2, एक्स की प्लेस में और वाई की प्लेस में जैसे जैसे हमको क्वेश्चन कह रहा है x 10 और y की वैल्यू हमको कितना गिवन है, 6। तो x की प्लेस में हम 10 रखेंगे और y की प्लेस में 6 रखते हुए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हैंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विल बी इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्लियर हो रहा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 को, द टोटल कास्ट सी एक्स फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन यूनिट। एक्स जो है प्रोडक्शन यूनिट है, एक्स अगर प्रोडक्शन यूनिट है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल कास्ट फंक्शन हमको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। हमको बोलता है फाइंड द मार्जिनल कास्ट व्हेन द एक्स विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स। वेल मार्जिनल कास्ट हमको क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कास्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कास्ट किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, उसके प्रोडक्शन यूनिट के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, है ना। तो यहाँ पे हम जो निकालेंगे, जो सी जो फंक्शन होगा एक्स मतलब डी सी अपॉन डी एक्स निकालने के लिए बोल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फंक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, मार्जिनल कास्ट कहलाता है। ये हमारा सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन में 2 मार्क्स में स्पेसिफिक पूछा जाता है हमेशा। तो हमको सिंपली जो है इसको सी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्स की प्लेस में जब लास्ट में हमको स्पेसिफिक पॉइंट बोल रहा है 3 यूनिट पर हमको वैल्यू रखें, हम मार्जिनल कास्ट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हैंस डी सी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, 5000 एक कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ पुट इन प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू 3, हैंस द मार्जिनल कास्ट विल बी इक्वल टू, आफ्टर कैलकुलेशन हमें क्या मिलेगा, नियरली 30.02 रुपीज़। ओके, मार्जिनल कास्ट, कास्ट इज ए फंक्शन आप क्या बोल रहा था, प्रोडक्शन यूनिट बोल रहा था। हैंस हम यहाँ पे डी सी अपॉन क्या निकाले, डी ऑफ एक्स निकाले। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी है, ये भी हमारे सीबीएसई बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है जनरली वाला क्वेश्चन। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द इनकम, है ना, रेवेन्यू मीन्स इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई, रेवेन्यू कितना गिवन है, ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स में दिया है यूनिट फंक्शन के रूप में। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब जैसे जैसे एज अब अपन ऊपर डिफाइन किए थे वैसे ही डिफाइन करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब डी आर अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल रहा है। ओके, तो डी आर अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x मीन्स डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 6x, 36x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो हैंस द मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कितना आएगा, डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6x मल्टीप्लाई 36। इन प्लेस ऑफ x में अगर हम 5 रखेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 36 इज इक्वल टू 66 रुपीज़। ओके, इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन करेंगे। वैसे 6.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो टोटली बेस्ड अपॉन एग्जाम्पल क्वेश्चंस है, आप चाहें तो इसको अगर कोशिश करेंगे तो आपसे बनते चले जाएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 6.1 बनाने की कोशिश करिएगा।